लिक्विडिटी, ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है। ये वही रीज़न है जिसकी वजह से 90% रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में आकर अपना लॉस कराते हैं। जहां पर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस प्लेस होते हैं, वहीं से एंट्री होती है बिग इंस्टीट्यूशंस की। अगर आप भी इन 90% रिटेल ट्रेडर्स के साथ अपना लॉस नहीं कराना चाहते, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने एक ट्रेड ब्रेकडाउन करके दिखाया है। तो अभी जानते हैं ये लिक्विडिटी क्रिएट कौन करता है और क्यों करता है। लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस, बिग मनी या फिर तुम कहो स्मार्ट मनी। ये वही लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंट करना। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे कि ये लिक्विडिटी क्रिएट क्यों करते हैं। तो समझो, उनके पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। वो एक साथ लार्ज क्वांटिटी पंच इन नहीं कर सकते। किसी ट्रेडर का अगर एक बाय पोजीशन उसने होल्ड करके रखा है और उसका स्टॉप लॉस हंट हो जाए, तो मार्केट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा एक सेल पोजीशन। उस सेल पोजीशन का फायदा उठाएगा स्मार्ट मनी अपने खुद के बाय ऑर्डर्स प्लेस करके। अभी हम बात कर रहे हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि लिक्विडिटी क्रिएट कहाँ होती है और हम उसे कैसे स्पॉट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अपने फर्स्ट एरिया के बारे में जहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। तो इसे हम कहते हैं इक्वल हाई लिक्विडिटी, या फिर आप उसे रिटेल ट्रेडर्स की लैंग्वेज में बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस लेवल, जहां से प्राइस ने देखो 2 बार रिजेक्शन लिया था। इसके ऊपर प्लेस रहेंगे सेलर्स के स्टॉप लॉस। तो प्राइस कभी इन फ्यूचर इसके ऊपर जाके जो इक्वल हाई है इसकी लिक्विडिटी टैप करके चाहे तो नीचे जा सकता है या तो फिर ऊपर जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ग्रैब करेंगे इक्वल हाई का। ये जो जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है जहां से प्राइस ने एक अपवर्ड मोमेंटम दिया था, इसे हम कहेंगे सपोर्ट जोन। यहाँ से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अपने बाय का पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे और उनका स्टॉप लॉस ये जो जोन इसके नीचे रहेगा ना, इसके नीचे उनका स्टॉप लॉस प्लेस रहेगा। ये काम करेगा लिक्विडिटी पूल का स्मार्ट मनी के लिए। तो स्मार्ट मनी नेक्स्ट टाइम जब बड़ा मूवमेंट देगा तो इस लिक्विडिटी को पहले ग्रैब करेगा वो, फिर बड़ा मूवमेंट देगा। इक्वल हाई और इक्वल लो जानने के बाद अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विडिटी की, जो कि है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो समझो, प्राइस यहाँ पर हायर हाई और हायर लो के चैनल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता हुआ एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। तो देखो, ये जो लाइन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसे मैं कहूँगा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसका मेन सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टैप कर रहा है तो प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। इसके नीचे फॉर्म होगी लिक्विडिटी। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इस जोन के नीचे प्लेस करेंगे अपना स्टॉप लॉस। तो इन फ्यूचर जब प्राइस कभी इस लेवल के नीचे आ जाए, तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ से बाय का पोजीशन होल्ड किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। और उसके बाद चाहे तो प्राइस अगर ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ये लोग का स्टॉप लॉस तो हट रहेगा। सिमिलरली अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं, तो यहाँ पे प्राइस एक लोअर लो और एक लोअर हाई के चैनल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता हुआ एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट होगी अपनी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, क्योंकि इसके ऊपर प्लेस रहेंगे सेलर्स के स्टॉप लॉस। तो फिर स्मार्ट मनी प्राइस को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके मिटिगेट कर देगा, उनका स्टॉप लॉस हंट करेगा और फिर डाउनसाइड की पोजीशन बनाएगा। अभी अगर हम आगे बढ़े ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी से, तो नेक्स्ट काइंड ऑफ लिक्विडिटी है सेशन लिक्विडिटी। सेशन लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडर्स और क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24/5 ओपन होता है और क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन होता है। तो उनके लिए सेशन लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं, जब भी प्राइस एशियन सेशन में होगा, उसके हाई और उसके लो के नीचे प्लेस रहेगी लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी दोनों में से या तो हाई या फिर लो को लिक्विडेट करके अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट देगा। समझो, प्राइस यहाँ पे एक सीरीज ऑफ लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ डाउन ट्रेंड की तरफ फॉल कर रहा था। अगर मैं इसी को लोअर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि देखो, प्राइस यहाँ पे जब एक लोअर लो बनाएगा यहाँ पर, ये जब एक पुल बैक करेगा
तो इसने एशियन सेशन के अंदर ही क्रिएट किए, देखो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी प्लस एशियन सेशन के लो और उसके हाई के ऊपर प्लेस रहेगा लिक्विडिटी। तो जैसे ही लंदन मार्केट ओपन हुआ, उसने एशियन हाई की लिक्विडिटी ले ली, उसने अपने हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाने के बाद उसने अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ डाउन साइड पे मोमेंटम दिखाया। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने अपना ट्रेड कैसे लिया था, चलो आपको दिखाता हूँ। तीनों सेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ सेशन इंडिकेटर। तो देखो, ये जो व्हाइट पार्ट से लेके ये जो लाइट रेड कलर का पार्ट है, ये कंप्लीट करता है एक पूरे दिन को। ये व्हाइट पार्ट जो है ये सिग्निफाई कर रहा है एशियन सेशन को। ये जो ग्रीन पार्ट है इसका मतलब है लंदन सेशन, और ये जो डार्क रेड कलर का पैच यहाँ पे बना है इसका मतलब है किलजोन टाइम। मतलब उस टाइम में लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, और जब लंदन सेशन क्लोज हो जाए और बस न्यूयॉर्क सेशन ओपन रहे तो हम इसे लाइट रेड कलर से सिग्निफाई करेंगे। तो देखो, पहले मैंने अपने शुरुआत की एनालिसिस की मार्केट स्ट्रक्चर को जानकर। यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश ट्रेंड दिखाता हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता हुआ डाउनसाइड की तरफ फॉल कर रहा था। स्विंग लो स्विंग हाई, लो हाई लो हाई। अभी अगर मैं बात करूँ इसके नेक्स्ट डे की, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। प्राइस ने यहाँ पे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर प्राइस ने एशियन लो का लिक्विडिटी तो ग्रैब कर लिया, फिर उसने एशियन हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन साइड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो यहाँ पर मैंने अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया। देखो यहाँ पे जैसे नया डे ओपन हुआ यहाँ से, तो एशियन रेंज ने देखो यहाँ पे क्या धूम मचाई है कि देखो यहाँ पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन प्राइस ने अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को फिल नहीं किया। तो यहाँ पे इसने क्रिएट किया इंड्यूसमेंट। जैसे ही लंदन सेशन ओपन हुआ यहाँ पर ग्रीन पैच को देखो, तो प्राइस ने पहले तो अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, और यहाँ से बनाई थी मैंने अपनी शॉर्ट की एंट्री। मेरी एंट्री था ऑर्डर ब्लॉक के ओपन पर, मेरा स्टॉप लॉस प्लेस था इसके हाई पर, और मेरा फर्स्ट टारगेट था एशियन लो का। तो देखो गैस, इसी तरीके से उस मैंने अचीव किया था 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।